खूबसूरत सुनहरी हिरन रहता था। इसकी चमकदार खाल और तेज रफ्तार उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती थी, लेकिन वो मासूम था और हर किसी पर भरोसा कर लेता था। एक दिन चालाक लुंगड़ी ने सोचा कि वो हिरन को धोखा देकर अपना फायदा उठाए। लुंगड़ी ने कहा, मेरे दोस्त, मैंने सुना है कि जंगल के पार एक जादुई झील है जहां पानी पीते ही हर जानवर पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। हिरन हैरान हुआ, क्या वाकई? ये तो बहुत शानदार है। लुंगड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर रास्ता खतरनाक है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बस मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हिरन ने बगैर सोचे समझे अपना खाना लुंगड़ी को दे दिया और उसके साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद हिरन को महसूस हुआ कि वो एक शिकारी के जाल की तरफ बढ़ रहा है। लुंगड़ी का इरादा था कि वो हिरन को शिकारियों के हवाले करके अपनी जान बचाए, मगर हिरन ने अपनी तेज रफ्तारी से भागकर जाल से बचने की कोशिश की। इसी लम्हे जंगल के दाना हाथी ने इन दोनों को देखा और समझ गया कि क्या हो रहा है। हाथी ने जोर से आवाज लगाई, लुंगड़ी, तुम्हारी चालाकी दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, मगर याद रखो कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा बेहतरीन रास्ता है। हिरन ने सबक सीखा कि हर किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, और लुंगड़ी को एहसास हुआ कि चालाकी का सही इस्तेमाल ही असल हिकमत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्लमंद होना जरूरी है, मगर दूसरों के साथ ईमानदारी और नेकी से पेश आना सबसे अहम है। क्या आपको? बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के एक कोने में एक सीधी सादी गाय अपने नन्हे से बछड़े के साथ रहती थी। वह शांत स्वभाव की थी, किसी का बुरा न सोचती थी और रोज सुबह जंगल के पास चरने जाया करती थी। जंगल में सभी जानवर उसे पहचानते थे, गौरी कहकर बुलाते थे। उसकी सादगी, प्रेम और ममता से हर कोई प्रभावित था। लेकिन उसी जंगल के एक कोने में रहता था एक भयानक बाघ। वह ताकतवर था लेकिन बेहद आलसी। मेहनत करना उसे पसंद नहीं था। वह हमेशा ऐसे शिकार की तलाश में रहता जो खुद उसके पास चला आए। एक दिन बाघ एक झाड़ी में छिपा बैठा था। तभी उसने देखा, वही सीधी गाय जंगल में अकेले चर रही थी। बाघ की आंखों में चमक आ गई। बाघ सोचने लगा, ये रोज इसी रास्ते से आती है, न तो इसके साथ कोई और जानवर होता है, न कोई रखवाला। इससे आसान शिकार मुझे कभी नहीं मिलेगा। बाघ झट से गाय के सामने कूद पड़ा। तू बहुत दिनों से मेरे इलाके में घूम रही है, अब तेरा अंत आ गया है। तैयार हो जा, मैं तुझे खा जाऊंगा। गाय एक पल को कांप गई, लेकिन उसने साहस जुटाया और बोली, हे बाघराज, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कई गुना शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं आपसे बस एक विनती करती हूँ। मुझे अपने घर जाने दीजिए, मेरे नन्हे बछड़े को दूध पिलाने दीजिए। वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं उससे विदा लेकर वचन देती हूँ, वापस आपके पास लौट आऊंगी। बाघ हैरान हुआ। क्या कोई शिकार वापस लौट कर आता है? ये तो कभी नहीं आएगी। परंतु वह बोला, ठीक है, अगर तुझे इतना भरोसा है अपने वचन पर तो जा, लेकिन याद रख, अगर तू नहीं लौटी तो मैं तुझे पूरे जंगल में ढूंढ निकालूंगा। गाय ने सिर झुकाया और अपने घर की ओर भागी। बछड़ा भूखा था, रो रहा था। गाय ने उसे प्यार किया, दूध पिलाया, उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, माँ को एक वचन निभाना है। अगर मैं ना लौटी तो जान लेना कि तुम्हारी माँ ने अपना धर्म निभाया। बछड़ा रोने लगा, मगर गाय ने अपने मन को मजबूत किया और वापस उस बाघ के पास लौट गई। बाघ उसे देखकर अवाक रह गया। तू सच में आ गई? हाँ बाघराज, मैंने वचन दिया था, और जो वचन निभाए वही सच्चा होता है। बाघ के भीतर कुछ पिघलने लगा। उसका कठोर हृदय पहली बार किसी के सच्चे भावों से छू गया था। गौ माता, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चाई और धर्म का क्या अर्थ होता है। आज के बाद मैं किसी भी निरीह जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मेरी बहन जैसी हो। जाओ, अपने बछड़े के पास लौट जाओ। गाय की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, श्रद्धा और संतोष के थे। वो बाघ अब पहले जैसा न रहा। वह जंगल का रक्षक बन गया और गाय को सब धर्म गाय कहकर बुलाने लगे। शिक्षा, सच्चाई,
वचन और धर्म की राह कठिन होती है, पर उसका असर सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकता है।